हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। जो विशेषज्ञ हैं, जो सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है। ये 4 साल का जो उन्होंने शगुफा छोड़ा है, ये सिर्फ ठंडे छींटे डालने के लिए है। देश में निवेश नहीं हो रहा, उद्योग नहीं लग रहा, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आपके 2 करोड़ का वादा फेल हो रहा है। इसलिए आपने कुछ एक करने की कोशिश करी है, लेकिन नाकाम हो रहे हैं। 4 साल तक के लिए उनको कर दिया, 4 साल के बाद 3 लाख लोग वापस सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन अधिकांश भारत के नागरिक और विशेष रूप से नौजवानों के अंदर जो आज पीड़ा है, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। और जैसा जमागन जी ने कहा कि सरकार को पहले चाहिए था, जो लाखों लाख खाली पद पड़े हैं, फौज में 2 साल से भर्तियां नहीं हुई, उसके लिए वैसे ही नौजवान आंदोलित थे और कोविड का बहाना लेके 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। 1,20,000 ऑफिसर्स के पद खाली पड़े हैं थल सेना के अंदर। तो पहले बैकलॉग को पूरा करना चाहिए था। और जिस जल्दबाजी में इस स्कीम को घोषित किया गया है, सिर्फ शॉर्ट टर्म रेवड़ियाँ बांटकर लोगों का मन जीतने के लिए कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाए थे, कथित रूप से कहा गया था किसानों के भले के लिए हम बना रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे थे। अब जिन नौजवानों के लिए योजना बनाई गई है, वो सड़कों पे हैं, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। तो जिनके भले के लिए आप स्कीम बना रहे हो, अगर वही आपके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो विनम्रतापूर्वक केंद्र सरकार को इसको रोक देना चाहिए। इस स्कीम से लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज़्यादा है। जैसा चिदम्बरम जी ने कहा, फौज के अंदर, और अजय माकन जी ने बिल्कुल सही कहा, फौज में आप 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं, 6 महीने ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद साल में 2 महीने की छुट्टी भी जाएगा वो। तो टोटल सर्विंग पीरियड जो 4 साल का है, उसमें से मुश्किल से 2.5 या 2.25 साल की वो नौकरी कर पाएगा। उस इतने कम समय में नाम नमक और निशान की जो बात कह रहे थे, ये बिल्कुल सही है। फौज में सरहद पर खड़े होकर देश के लिए शहादत देने के साथ साथ अपने साथियों के साथ एक असमरणीय एक जज्बात पैदा होते हैं। और जिन लोगों ने फौज की वर्दी पहनी है, वो समझते हैं कि इसमें समय लगता है। जब एक नौजवान को मालूम है कि 2.5-3 साल के बाद उसको वो यूनिट बटालियन छोड़नी है, तो वो संबंध, वो व्यवहार वो नहीं बना सकता, ये सर्वविदित है। लेकिन जानबूझकर इस स्कीम को डाला गया है। हम समझते हैं इस स्कीम को तुरंत प्रभाव से रोक देना चाहिए। फौज के अंदर हमारी भारत की सेना किसी सरकार, किसी पार्टी, किसी दल से बहुत ज़्यादा कीमती है। सदियों से, दशकों से हमारे सैनिकों ने हमारे देश को गौरव दिया है। आज उनके भविष्य के साथ, उनके रिक्रूटिंग जो प्रक्रिया है उसके साथ, और विशेष रूप से करोड़ों करोड़ों नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ करने का काम हो रहा है, ये आज से पहले कभी किया नहीं है। और भारतीय सेना, भारतीय फौज, हम सबको उन पर फ़ख्र है। मुझे लगता है कि उसके साथ इस प्रकार का खिलवाड़ बिल्कुल आवश्यक नहीं है। और केंद्र सरकार को समझना होगा, कांग्रेस पार्टी ने हम पे आरोप लगाते थे कि हम किसानों को भड़का रहे हैं या मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आपने कल स्कीम अनाउंस की है और आज पूरे समूचे देश में लोग, नौजवान आंदोलित हैं। तो ये संवाद की कमी है, चर्चा की कमी है, मनमानी थोपने की जो आदत है केंद्र सरकार के, भाजपा की, उसी का परिणाम है कि ये अल्प समय में, जल्दबाजी में, जैसा अजय भाई जी ने कहा, ये ठेका प्रवृत्ति जो कर रहे हैं फौज के अंदर, वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए इसको रोक देना चाहिए। और अहंकार, घमंड में, जिद पे अड़कर किसी स्कीम को थोपना बिल्कुल गलत है, विशेष रूप से जब वो सेना और हमारे देश की सरहदों पर सवाल आता है। तो मैं देश की तरफ से, पार्टी की तरफ से बोलना चाहता हूँ कि फौज के सेंटिमेंट को समझना पड़ेगा। जो विशेषज्ञ हैं, जो सेना के पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, सर्विंग ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, सब ने एक स्वर से कहा है कि ये हड़बड़ी में, जल्दबाजी में बनाई गई स्कीम है। इसको थोपने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसको रोक देना चाहिए। कि 4 साल के बाद 1/4 तो रिटेन करेंगे, 3/4 वो प्रेफरेंस मिलेगी उनको CAPF में, स्टेट पुलिस में। सवाल ये उठता है कि पहली बात तो जैसा चिदम्बरम जी ने कहा कि फ़ौज की ट्रेनिंग, और फौज में भी इंजीनियरिंग है, आर्टिलरी है, आर्मर्ड है, वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है। 6 महीने में पूरी नहीं होगी, तो 6 महीने के बाद आपको अतिरिक्त ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आर्टिलरी के अंदर, आर्मरी के अंदर या इंजीनियरिंग के अंदर। फिर 4 साल से कम हो जाएगा। और आप जो 3 लाख लोग बाहर जाएंगे, वो अगर ITBP, CRPF, CISF भर्ती करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप भविष्य में उन CAPF की जो भर्ती हैं उसमें
और लोगों का रास्ता रोक रहे हैं। अगर इनको प्रेफरेंस मिलेगी तो जो फ्रेश रिक्रूटमेंट्स होने हैं उसमें कमी हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन सोचा है, काल्पनिक है, धरातल पर व्यवहारिक नहीं है, और एक्स सर्विसमैन की तादाद लाखों में है। अगर किसी को अगर एम्प्लॉयमेंट देनी है वो दे सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि 4 साल का जो उन्होंने शगुफा छोड़ा है ये सिर्फ ठंडे छींटे डालने के लिए है। देश में निवेश नहीं हो रहा, उद्योग नहीं लग रहा, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, आपके 2 करोड़ का वादा फेल हो रहा है, इसलिए आपने कुछ एक करने की कोशिश करी है लेकिन नाकाम हो रहे हैं। बेहतर ये होता कि नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए आप रोजगार के अवसर तलाश करें, यहाँ निवेश हो, इंडस्ट्री लगे, फैक्ट्रियाँ लगें, लोग और एम्प्लॉयमेंट ढूंढें। लेकिन आपने 4 साल तक के लोगों को कर दिया, 4 साल के बाद 3 लाख लोग वापस सड़क पे आ जाएंगे, और क्या गारंटी है कि उनको नौकरी मिलेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।